हमारा हार्ड मास का बना हुआ, ये हमारा किराए का मकान है, ये हम स्वयं नहीं है, लेकिन हम इसको स्वयं मान बैठते हैं। इस किराए के मकान में आपके अंदर ये ताकत होनी चाहिए कि आप दूसरा मकान खरीद सकें, आप दूसरे मकान में भी जा सकें। लेकिन कुछ लोग जिंदगी भर एक मकान में आने के बाद दूसरे मकान में नहीं जा पाते। तो ये जो शरीर मिला है, इसको आपके अंदर छोड़ने की सामर्थ्य दिया है और इसको समझने के लिए भी सामर्थ्य आया। तो राजा ने मनु ने कहा, भगवान ने इतना सुंदर मुझे परिवार दिया, पत्नी दी, बच्चे दिए, सब कुछ दिया, लेकिन अब अंतिम समय कम से कम परमात्मा का स्मरण किया जाए। कैसा के हमें तो दया दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। कैसा के तो पत्नी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? बोले तो भगवान के चरणों को समर्पित करना। तो मैं क्या करूंगी रह करके? अरे मेरे तो आभूषण, मेरा तो सब कुछ संपदा आप है। आप महलों में रहोगे तो महलों में रहूंगी, और जंगलों में रहोगे तो जंगलों में रहूंगी। लेकिन आज नहीं, आज तो कहती है ट्रांसफर तुम्हारा कल होता तो आज हो जाए, अपने बच्चों को लेकर जाने वाली नहीं। तो पत्नी ने कहा, मुझे सब कुछ तो दिया है, लेकिन आपसे बढ़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए। धीरे धीरे उनका वैराग्य बढ़ा है, भाव आया है। तब भूतस्थूर्चितावः सुव्यक्तिमुक्त हो, परिपूर्ण हो, ब्रह्मांड नायक हो। और जैसे जैसे बहन भाइयों साधना की तरफ बढ़े तो ऊपर से भगवान की कृपा बरसनी शुरू हो गई। उन्होंने कहा, देखो एक बात ध्यान रखना, आप एजुकेशन मत लो, आप बड़े पद पर मत जाओ, अपना व्यक्तित्व को स्थापित मत करो, और चल दो पीला थैला लेकर के समाज में, तो सुनेगा तुम्हारी? है मछली खाए हज को चले। पहले कुछ बनो, अपनी योग्यता को बढ़ाओ। ये जो मंच पर बैठे हैं ना, ये ऐसे नहीं आए, ये लोगों ने अपने माता पिता के आशीर्वाद को लेकर के, बड़े भाई के आशीर्वाद को लेकर के, क्योंकि गुरुदेव ने कहा था, एक परिवार से मुझे एक सिख चाहिए, एक सिख चाहिए। जो गुरुदेव माता जी जुड़े हुए थे परिवार या उनका बड़ा भाई, उनके परिवार से कहा था, तुम्हारे परिवार का एक सदस्य मुझे चाहिए, और मैं वादा करता हूं तुम्हारी 7 पीढ़ी निकाल कर दूंगा, तुम्हारी 7 पीढ़ी। और बहनों भाइयों, ये जो परिवार के लोग बैठे, इनके परिवारों में, घरों में जाकर के देखो ना, बहन भाई, भतीजे भतीजी कैसे फल फूल रहे आज।
क्योंकि घाटे का सौदा नहीं है। आपने अभी तक जीवन में घाटे का सौदा देखा होगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ, एग्रीमेंट करना, गुरुदेव के चरणों में बैठ करके अपना थोड़ा सा स्मरण करना। क्या स्मरण करना? कि भगवान की कृपा तो हो जाए, लेकिन पहले आप ही अपने ऊपर कृपा कर लो। सुबह समय से उठो, समय से सो, समय से खाओ, समय से पहनो, और एक मनुष्य होकर के भगवान का राजकुमार की तरीके से, एक शानदार इंसान की तरीके से जीवन जियो। कई लोग तो इसमें से क्या करेंगे, यहाँ से निकलेंगे, अब दाढ़ी बढ़ानी शुरू कर देंगे, अब वो जाके खड़ाऊ खरीदने ले जाएंगे दुकान पे से, और 3-4 रुद्राक्ष की माला खरीदेंगे, और घर जाकर के सुबह 4 बजे खटखट करना शुरू कर देंगे, और फिर जाके क्या क्या करेंगे, अब कुछ दिनों के बाद कहें क्योंकि साधना तो है प्रदर्शन। आज दुनिया में प्रदर्शन है, गुरुदेव ने लिखा है शांतिपुर में, जो होते हैं वो दिखाई नहीं देते, और जो दिखाई देते हैं वो होते नहीं है। आप देख रहे हैं हमारे भाइयों को, सारे भाई हम सब लोग मिलजुल करके एक साथ रहते, एक साथ बैठते, एक साथ खाते हैं। लेकिन आज आप संसार में देखिए, किसी कथावाचक को, किसी मंडलेश्वर को, किसी शंकराचार्य को, किसी पादरी को, सब लोगों ने एक ऐसी दूरी बना रखी है समाज में। लेकिन फिर वही उस समाज में असर डालना है तो परिवार में रहो, गृहस्थ में रहो, पत्नी के साथ रहो और बच्चों के साथ रहो। भगवान ने कहा पति पत्नी का रूप हो तो ऐसा हो। पतिव्रता नारी, आपने सब कुछ तो दे दिया, लेकिन बस एक चीज और चाहिए, दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ चाहूं प्रभु समान तुम्हारे जैसा एक मुझे व्यक्तित्व साक्षात चाहिए। तो उन्होंने कहा अच्छा आपको ये चाहिए, और तुम्हारी पत्नी को क्या चाहिए? आप देखना पति पत्नी के बीच में भगवान आ जाए, मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो आपको बताते कि पति क्या मांग रहा है, पति क्या मांग बैठती है। लेकिन उसने तो कहा नहीं, जो दारू बात चतो ने पुमाना, जो बरदा मनमाही मैं सो दीन सरसंग से नहीं। मेरे जो परमात्मा ने, मेरे पति ने जो मांगा है मुझे तो वही चाहिए। तो भगवान ने फिर बड़ी अच्छी बात कही है कि इस जन्म में तो मैं नहीं आऊंगा, लेकिन अगले जन्म में जब तुम दस्तर बन करके आओगे और तुम कौशल्या बन करके आओगी तो तुम्हारे घर में साक्षात राम के रूप में आओगे। बोले भारत माता की जय। कवि के शब्दों को इतने रत्न दिए हैं, कैसे परमात्मा कैसे बरसाते जीवन में आ गया।